दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देते, शिव तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा, मैं हूं तेरा लाल। हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ, क्यों चिंता करना? तेरे सिर पर भोले कर क्या इत भोले बाबा गौरा फिकर फिर क्यों करता भैया, वो काटेगा कष्ट तमाम, फिकर क्या करना। थोड़ा समय लग सकता है। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे, मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर एक बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखिए। पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं? पापा आए? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज। मुंह के अंदर एक छाला हो गया था। हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया। तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गई। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में, नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए
और रुद्राक्ष लेकर गए और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती है, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। रो नहीं, अब तो ठीक है पापा, रोते नहीं, अब पापा ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। एक शिव की कृपा, एक औघड़ी की कृपा अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। दधीची ऋषि कह रहे हैं, दधीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दे। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करेगा, क्या चिंता। आज वो लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी का फोन आया, जिनके यहाँ कथा थी, लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी। तो वो फोन करे, उन्होंने फोन कर कर बात करी तो कहा कि यहाँ पंडाल तो लग गया, व्यवस्था भी हो गई, पर कुछ परेशानियाँ आदिक आ रही हैं। तो गुरुदेव कथा का हम कैसे कराया लखनऊ में। तो हमने कहा क्या चाहते, तो कह बस गुरुजी सब कुछ व्यवस्था हो गई, पर कहीं ना कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हैं जिसके कारण बस कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी है, या कहीं अन्य चीज़ें हैं कि परमिशन का दिक्कत तकलीफ आ रही है। तो हमने कहा फिर एक काम करो, बाबा जब मर्जी करे तब कथा करो। लखनऊ में जो कथा होने वाली थी, ये कथा पूर्ण होती 21 तारीख को, 23 तारीख को लखनऊ में चालू होती। तो 23 तारीख वाली कथा लखनऊ में कैंसिल कर दी गई है। तो वो कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में 25 जुलाई से प्रारंभ होगी, भिलाई छत्तीसगढ़ में। जो कथा लखनऊ में 23 तारीख से होने वाली थी, वहां कुछ परेशानियों के कारणवश, हालांकि पंडाल मंडल तो सब लग गया था, पर कुछ आधिकारिक परेशानियां रहती हैं,
सब चलता रहता है। तो उसको देखते हुए कथा 23 तारीख की जगह 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बधाई हो छत्तीसगढ़ वालों, बहुत बहुत बधाई। पूरा सावन आपका, छत्तीसगढ़ वालों बधाई, पूरे छत्तीसगढ़ को। पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रवासियों को दुख भी होगा, क्योंकि वो 1 साल से आस लगाकर लखनऊ की कथा का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 वर्ष से लखनऊ वासी सब इंतजार कर रहे थे। दुख होता है। तो बाबा की जो 23 तारीख वाली कथा थी कुबेर भंडारी की लखनऊ में, वो कथा 25 तारीख से लखनऊ की कैंसिल होकर 25 तारीख से वो कथा 1 बजे से 4 बजे तक भिलाई में हो। शिव कथा हो, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा गया भरोसा। जो लखनऊ जाने वाले हैं उनसे निवेदन है कि अपना टिकट जो बोले सो निहाल ससरिये, जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। समय है, सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीचि ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीचि ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीचि, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर है। ये सारे गुणों को महाराज, हम तो केवल शिव के चरणों के एक दास बन जाएं, शिव के चरणों, और क्या चाहिए? शिव चरणारविंद के दास। मुझे दास बन, सब गाइए भाव से, दोनों हाथ। पुनः अपने आश्रम।
और आश्रम में आते से ही इंद्र का आगमन हुआ। देवहित के लिए आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, प्रार्थना करें, आप अपनी अस्थियां देवहित के लिए दीजिए। ठीक है। जगत कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी, उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, उस शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वृत्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी। आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए। नैनों से नीर बह रहा। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा। दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी। दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे, दोनों के दोनों। अब दोनों भगवान शंकर के परम भक्त। सुवर्चा के गर्भ में बच्चा, अपने प्राण त्यागने के लिए सुवर्चा ने लगाई चिता, और अपनी चिता लगाकर सुवर्चा उसमें बस प्राणों को त्यागने वाली थी। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सम्मुख में प्रकट हो गए। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रही हो। तुम्हारे गर्भ में औलाद है, संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। ये श्रेष्ठ नहीं है। बन सके किसी को हिम्मत दीजिए, आज नहीं तो कल सबरोगे जरूर, तुम्हारी समस्या मिटेगी जरूर। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीरज रखो। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा दुख कटेगा जरूर। थोड़ा थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, माना समय लगेगा, लग जाए। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। आप ही हैं? पति भी आए साथ में? आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाओ, हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए। गुरुजी, आपकी नोएडा में कथा हुई, एक दिन की शिव महापुराण की कथा हमने नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटे जल का महत्व जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का क्या फल होता है, यह हम उस एक दिन की कथा में जान गए। मेरे पति फौज की नौकरी में रहे और फौज से रिटायर हुए, जिनकी पेंशन से हमारे 4 बच्चे और हमारा पालन पोषण होता, पर इतना धन नहीं कि हम पूर्ण तरह से अच्छे से रह पाए। चिंताएं तो बनी रही, जितनी पेंशन मिलती थी उसमें बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना और अपना भरण पोषण भी करना बड़ा कठिन पड़ता है गुरुदेव। नोएडा जैसे शहर में फिर भी जब बहुत दुख की घड़ी आ गई, 4 बच्चों का पढ़ना
और साथ में ये सारा एक पेंशन से चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तब मैंने एक दिन की कथा सुनी और अपने पति से कहा कि आप 14 जून को आप सीहोर चले जाओ। 14 जून 2023 को मेरे पति पहली बार यहाँ सीहोर आए। कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर का पूजन उन्होंने जमीन पर बैठकर किया। एक रुद्राक्ष लिया, प्रणाम किया और यहां से चले गए। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वहां पर लोग कह रहे थे कि जो बैग आता है वो बैग 3 महीने में वापिस आपको लेकर कुबेरेश्वर धाम आता है, बैग खोलना नहीं पड़ता। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा बैग अब मैं भी देखूं कि वो सीहोर वाला महाराज कथा में जो कहता है वो सत्य होता है कि नहीं होता। मेरा बैग खोलना नहीं, 3 महीने का इंतजार करूंगा, 3 महीने बाद महाराज को पत्र लिखूंगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। और हमने बैग नहीं खोला, बैग रख दिया। गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, हमारी तो बाबा ने 40 दिन में सुन ली। और 40 दिन में मेरे लड़के का ऐसी कंपनी में सिलेक्ट हो गया जहां पर तनख्वाह 3 गुना ज्यादा मिलने लगी। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बच्चों को लाइन से लगा दिया, सारा काम कर दिया। और मेरे बाबा ने मुझे 3 मंजिले का मकान दे दिया। और आज मेरी जिंदगी बाबा ने मुझे ठाठ से जियाने का आनंद करा दिया। आ जाओ। इन्होंने 5 पंडाल में कथा सुनने का प्रण लिया है, विदिशा से चालू करिए। बहुत बहुत साधुवाद बाबा को। नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे लिखा है, हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के ये दुनिया पर गर्भ में अगर कोई संतान आ जाती है तो उसको गर्भ से लेकर मृत्यु तक जवाबदारी शंकर की हो जाती है। जो शिव को मानता, जो शंकर को भजता है, उसके गर्भ के बच्चे की जवाबदारी भी शंकर की हो जाती है। अंतिम श्वास तक शंकर की हो जाती है। स्वर्चा, आप अपने प्राणों को अगर पति के लिए देना चाहती हो, देव मना नहीं, पर पहले इस बच्चे को जन्म दे दो। सुवर्चा को लगा शिवजी तो मुझे सीख दे रहे हैं। उसने 2 पत्थर उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे उन पत्थर को अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। बच्चा 4 महीने का बच्चा गर्भ से बाहर निकला, उसको उठाकर एक पिंड को पीपल के कोटर में डाल दिया गया। पार्वती जी ने पूछा, बाबा इस पीपल के कोटर में 4 महीने का बच्चा डाल दिया गया, ये बच्चा मां के गर्भ के बिना कैसे रह पाएगा? ये तो मर जाएगा, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, इस पीपल के वृक्ष के अंदर कोटर में बच्चे को मैंने दिया है, पालन मैं करूंगा। आज से मेरा एक नाम जगत में प्रसिद्ध होगा, जिसका नाम पिपलेश्वर महादेव होगा। पीपल के वृक्ष में भी मैं रहकर इस बच्चे का पालन करूंगा। और वो बच्चा जब बाद में बड़ा हुआ, प्रकट हुआ, उसका नाम पिपलाद हुआ। पिपलाद मुनि ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, संपूर्ण विश्व। समय आया, भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद चरित्र वर्णन करता है। बाबा पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो। बोल पिपलेश्वर महादेव की। आप और हम भगवान शिव से जब कुछ कहते हैं, शिव से स्वीकार करता है।
शिव स्वीकार करता। एक पंडित जी महाराष्ट्र में कथा करने गए तो एक पंडित जी बोले गुरु जी हम कई लोगों से बड़े परेशान हैं। हमने पूछा क्या परेशानी आ गई तुमको? अब पंडित जी बेचारे भोले वाले, बड़े सहज, बड़े सरल, कहा गुरु जी हम बड़े परेशान हो गए कई लोगों से। कई लोग हमारे पास में आते हैं, तुम नारायण को भजते हो, तुम राम जी को भजते हो, तुम कृष्ण जी को भजते हो, तुम भगवान को भजते हो, भगवान से तुम्हारी अच्छी पहचान है। पंडित जी एक काम करो ना, 4-5 करोड़ रुपए दिलवा दो, हम भगवान को वापिस लौटा देंगे। हम भगवान को वापिस लौटा देंगे, आप भगवान से हमें 4-5 करोड़ दिलवा दो, हम भगवान को वापिस लौटा देंगे। वो लड़का रोज आता, रोज मेरे प्राण का था, अब हम करें तो करें क्या? तो हमसे वो पूछ रहे थे तो हमने भी कह दिया। अब की बार आए और वो बोले कि भगवान से 4-5 करोड़ दिलवा दो, हम वापिस लौटा देंगे, तो उससे कह देना भगवान ने हाँ भर दी है देने की, पर वो कह रहे थे ऊपर आना पड़ेगा लेने के लिए। देने की हाँ भर दी है, ऊपर आना पड़ेगा लेने के लिए। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती संसार का कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया ना देगा, पर इतना जरूर याद रखना, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल एक दिन तुम्हें आगे जरूर बढ़ा देगा, ये निश्चित है। कोई नहीं देने वाला साथ देगा तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी संघर्ष और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, विश्वास तुमको आगे बढ़ा देगा। विश्वास आगे बढ़ाएगा। समय आया भगवान शिव का विवाह जो पार्वती जी के साथ हुआ था, समय आने पर माता पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को प्रागट्य करी है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। सभी को बहुत बहुत गणेश जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। आज आषाढ़ी एकादशी की संपूर्ण वारकरी संप्रदाय को, संपूर्ण देशवासियों को मेरे हरि विठ्ठल पांडुरंगा का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी वारकरियों को बहुत बहुत बधाई। आषाढ़ी एकादशी की संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। दिल से बाबा का भजन करो, स्मरण करो। आज एकादशी भी है, कल प्रदोष का भी कथा आप लोग सुनेंगे। धीरे धीरे आज कथा का 4th दिवस हो गया। आप और हम सब भगवान की कथा का रसपान करें। सबसे निवेदन है, भगवान के शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, कुबेरेश्वर धाम के उत्सव हो, अवसर हो, सबकी सूचना पाने के लिए एक मिस कॉल नंबर आप लोगों के बीच में है, शायद आप लोगों को याद ही हो गया होगा। 74338। सब लोग बोलो एक बार, 74338। बस इसी 74338 को 2 बार लिख लेना, नंबर पूरा हो जाएगा। 74 338, 74 338, ये मिस कॉल नंबर है। आप अपने मोबाइल से एक छोटा सा मिस कॉल देंगे, कॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिस कॉल देंगे और आप समिति से जुड़ जाएंगे। आपके पास में शिवरात्रि पूजन का विधान, प्रदोष पूजन, प्रदोष का समय, सावन के महीने की शिवरात्रि, उसका अनुष्ठान, क्या क्या पूजन, कैसे कैसे पूजन, ये सब आपके पास में आना प्रारंभ हो जाएगा। और एक व्हाट्सएप नंबर है 777-1000911। इस नंबर पर जो लोग दान करते हैं विठल सेवा समिति को, वो भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी रसीद आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।